चलो कुछ आसान से शुरू करें। मुझे फ्रेंच फ्राइज खाना है। आसानी से यह हो जाएगा। मैं सिर्फ खाना बनाना सीखना चाहता था। जब तक हर कोई आलू छील रहा है, मैं कुछ अच्छा पकाऊंगा। वैसे बहुत ज्यादा तेल जैसा कभी कुछ नहीं होता है। खैर, लगभग तेल उबल गया है, जिसका मतलब है कि वहाँ फ्रेंच फ्राइज को तैयार स्लाइसेस डालने का समय हो गया है। नहीं, रुक जाओ। ये छींटे, गरम, बचाओ। तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारी वजह से हम लगभग उबलते तेल से जलने वाले थे। तेल को पूरी सावधानी से डालना चाहिए। फिर आलू को समान रूप से फ्राई करो। इस तरह से डालना चाहिए। देखो, ताड़ा, कुछ भी मुश्किल नहीं है। फ्रेंच फ्राइज तैयार है। जोड़ने के लिए केवल थोड़ी सी सॉस बची है। हाँ, फ्राइज मेरी राय में ये एक साधारण तला हुआ आलू है, इसलिए मैंने असली फ्रेंच फ्राइज बनाया। लेकिन यह सब नहीं है। अब मैं साधारण आलू से एक वास्तविक डेलिकेसी बनाने जा रही हूँ। मुझे बेकन, ग्रेवी और जाहिर है मीठे रोजमेरी की आवश्यकता होगी। हाँ, इस तरह से ये बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है और स्वाद भी अच्छा होगा। ठीक है, मैं अभी तक हारा नहीं हूँ। गमी आलू का उपयोग क्यों न करें? ये कहते हैं कि यदि आप इसे स्ट्रॉबेरी सिरप में डुबोते हैं, यह और भी स्वादिष्ट होगा। आहा, मैं बीच वाले फ्राइज के साथ खाना शुरू करूंगी। दादी, ये बहुत अच्छा है। ओह, छी, मैं रोजमेरी को बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे खेद है मैडम शेफ, लेकिन मुझे यह पसंद नहीं आया। लेकिन मैं गमी आलू के आइडिया की सराहना करती हूँ। भाई, तुम अच्छा कर रहे हो। ये बहुत स्वादिष्ट है। अब पता नहीं विनर किसे चुनूं। हाँ, दादी इस दौर को जीतती है। इस बार काम ज्यादा मुश्किल है। आपको सुशी पकाने की जरूरत है। यह हो जाएगा सबसे अच्छा नुस्खे के अनुसार। सुशी, यह क्या होता है? सब अच्छे से नुस्खे के अनुसार होगा। सुशी, यह क्या होता है? हाँ, गांव में कोई नहीं जानता कि सुशी क्या है। ऐसा क्यों है? मैं सुशी बना लूंगी। साधारण सुशी बोरिंग है। सुशी विभिन्न कैंडी से बनाना अलग बात है, और सार क्रीम के बजाय अंदर स्वादिष्ट व्हिप्ड क्रीम होगी। और बेशक हम चॉकलेट सिरप के बारे में नहीं भूल सकते। यह बहुत ही सुंदर दिख रहा है। मैं इस गमी आई का भी उपयोग करूंगा। देखो, यह कितना खूबसूरत लग रहा है। और यह चॉकलेट सिरप। दिलचस्प आइडिया। मैं भी बहुत जल्द सूची तैयार करूंगी। मुख्य बात शेफ के बाद बहुत सावधानी से दोहराना है। लेकिन अभी तक कुछ भी मुश्किल नहीं है। कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो चलो देखें कि आप कितना बुरा सुशी बनाती हो। मैं सॉस जोड़ सकती हूँ। वाह, मैंने कभी एवोकाडो नहीं देखा है। सबसे महत्वपूर्ण बात, सब कुछ अच्छे से मोड़ना है, जो आप दादी निश्चित रूप से सफल नहीं होंगे। ताड़ाम, परफेक्ट सुशी लगभग तैयार है। उफ, कितना डरावना है। मुझे नहीं लगा था कि मेरी सुशी इतनी बदसूरत होगी। यह सुशी को सैल्मन में लपेटने का समय है। मुख्य बात है मछली मोटा नहीं हो। इसे अच्छे से टुकड़ों में काट ले। और हमें सोया सॉस के बारे में नहीं भूलना चाहिए। मछली तुम खाती हो? ठीक है, यह हो जाएगा। मैं डालूंगी इसे। हो गया। मुझे उम्मीद है कि यह स्वादिष्ट निकला। वाह शेफ, जाहिर है तुम्हारी सुशी ज्यादा स्वादिष्ट लग रहा है। मैं इस भयानक चीज को अपनी पोती के सामने नहीं रख सकती। हमें कुछ करना होगा। ठीक है, सिर्फ खीरे के साथ सुशी क्यों नहीं बनाते? ये स्वादिष्ट और पौष्टिक दोनों होगा। मैं इसे अच्छे से स्कूप करूंगी। घिनौना। ऐसा क्यों? खीरा सुशी के लिए अच्छा इंग्रेडिएंट है। मुझे बस इसमें और चावल डालने की जरूरत है। मैं इसे अच्छे से भर देती हूँ और अब इसे अच्छे से स्लाइस में काट लेती हूँ। देखो कितना सुंदर है। यह क्या है?
मैंने कभी खीरे और चावल सुशी नहीं देखी है। इसमें मछली भी नहीं है। नहीं, मैं इस सामान को खाना नहीं चाहती, लेकिन मैं खुशी के साथ मीठी सुशी को खा सकती हूँ। ये बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन यह बिल्कुल भी संतोषजनक नहीं है। आखिरी डिश बची है और मैं इसे खाकर देखती हूँ। ओह वाह, यह हुई ना बात, असली सुशी। मैडम शेफ, आप जीत गई हैं। हाँ, मुझे यह पता था। मुझे आशा है कि तुम में से सभी एक वॉफल बना सकते हो। मैंने सुना है कि मुझे एक अंडे से शुरू करना होगा। मुझे लगता है कि मुझे उससे कोई समस्या नहीं होगी। या आटा जोड़ने का समय है। अब पैकेट खोला और डालता हूँ। मुझे नाक में खुजली हो रही है। आछी। ओह, तुम्हारा वॉफल देखने लायक होगा। कोई बात नहीं, यह फ्लोर मेरे लिए एक स्वादिष्ट वॉफल बनाने के लिए काफी है। मुझे बस सब कुछ अच्छी तरह से हिलाना है। हाँ, यह तैयार हो गया। अब मेरा तैयार बैटर एक वॉफल आयरन में डाला जा सकता है। ये मेरी बहन के जीवन में सबसे स्वादिष्ट वॉफल होंगे। बैटर बहुत स्वादिष्ट निकला और सबसे महत्वपूर्ण बात, बिना अंडे के। मुझे उम्मीद है कि एक अच्छा वॉफल बना देगा। सभी ने चीनी डाली है, लेकिन मुझे पता है कि चीनी हानिकारक है। तो इसके बजाय मैं एक पूरा पका हुआ कद्दू जोड़ूंगी और मैं इससे बैटर बनाऊंगी। इसे घिस लिया और अब इसमें अंडा मिलाया। हाँ, ये अच्छा है। और अब थोड़ी सी मैदा और इन सबको अच्छे से मिला देना है, इस तरह से। ओह, ये बहुत खराब लग रहा है। लेकिन ऐसा बैटर तुम्हारी तुलना में बहुत हेल्दी है। अब मैं इसे वॉफल आयरन में डाल सकती हूँ। हाँ, यह ठीक है। अब थोड़ा इंतजार करना है। ओह, ओह, ऐसा लगता है कि वॉफल थोड़ा जल गया है। गरम। ओह, ओह, यह बहुत गरम लग रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं उसको अच्छी चीजों के साथ छिपा सकता हूँ। व्हिप्ड क्रीम, बेरीज और चॉकलेट सिरप के साथ। हाँ, अब ये बढ़िया लिख रहा है। और मैं पारंपरिक रूप से अपने वॉफल पर मैपल सिरप डालूंगी और मक्खन का एक टुकड़ा भी। जरूरत से ज्यादा नहीं होगा। हाँ, कितना सुंदर लग रहा है। और मैं हेल्दी हर्ब्स के साथ अपने पहले से हेल्दी वॉफल को सजाऊंगी। चलो खाते हैं। ओह, ओ भाई, तुम्हारा वॉफल बहुत ओवरकुक्ड है। मैं वो नहीं खा पाऊंगी। छी, और इन वॉफल्स का स्वाद घास और कद्दू की तरह क्यों है? मुझे उससे नफरत है। छी। दादी, लेकिन आपने बहुत ही स्वादिष्ट वॉफल्स बनाए हैं। आप इस दौर में जीतती हैं। हुर्रे! अंत में मैं एक स्वादिष्ट कॉफी पीना चाहती हूँ। यह हो जाएगा। मैं एक शानदार आइडिया के साथ आया हूँ। गर्म कॉफी बोरिंग है। आज कोल्ड कॉफी यानी फ्रैप्पुचिनो फैशन में है। मुझे एक बड़े जार में ज्यादा से ज्यादा बर्फ डालना होगा। फिर उससे स्वादिष्ट चॉकलेट सिरप डालूंगा। और बेशक हमें कॉफी को नहीं भूलना चाहिए। मेरे पास यहाँ स्टारबक्स है और ट्विक्स चॉकलेट का एक कॉकटेल निश्चित रूप से इसे स्वादिष्ट बना देगा। मैं इसे अब मिक्स करता हूँ और दूध के बजाय इसी का इस्तेमाल करूँगा। मुझे लगता है कि मैं एक और क्लासिक कॉफी बनाऊंगी।
पोती को ये बहुत पसंद आएगा। ताड़ाम! अंत में व्हिप्ड क्रीम और कुछ चॉकलेट कैंडी मिलाना होगा। ओरियो कुकीज, कैंडी बार। बेशक हमें स्ट्रॉ को नहीं भूलना चाहिए। खैर, अब कॉफी बनाने की बारी मेरी है। मैं असली कॉफी बनाऊंगी। वेंडिंग मशीन की मदद से मैं कॉफी बीन्स की सही क्वांटिटी लूंगी और खुद उसे ग्राइंड करूंगी, जिससे जितनी जरूरत हो उतनी ही कॉफी मुझे मिले। हाँ, अब तक तो सब बढ़िया चल रहा है। अब मैं इसे डालती हूँ और इसके ऊपर से उबलता हुआ पानी डालूंगी। हाँ, अब तक सब बढ़िया चल रहा है। कॉफी के लिए दूध, और इसे मैं खुद ही मिलाऊंगी। इसे अच्छे से फेंटना है, इस तरह से। हमें कैसे सर्व करना चाहिए, इन नियमों को नहीं भूलना है। देखो कितना सुंदर लग रहा है। दादी, मैं इस कॉफी को हमेशा पहचानती हूँ और मैं आज ये कहना चाहूंगी कि ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि ये पैकेट का है। पहला मग ज्यादा अच्छा लग रहा है। हाँ, स्वादिष्ट है, लेकिन मेरे लिए थोड़ा कड़वा। आखिरी मग चखना बाकी है। ये सच्ची में अच्छा है। भाई, तुम इस दौर में जीत गए। ये आखिरकार। चलो, कोका कोला तुम्हारे पूरे पेट को खराब कर देगी। चलो स्वादिष्ट दादी के शहद से कैंडी बनाते हैं। वो वाकई में स्वादिष्ट है और सबसे महत्वपूर्ण, यह सेहतमंद है। और मैं वैसे भी कोका कोला बनाऊंगी, क्योंकि बेटी की बहन ने इसे इस तरह से पेंट किया था। ये लो। ठीक है, मुझे लगता है कि अगर मैं कोक पी लूं तो ठीक है, क्योंकि वहाँ केवल एक बोतल थी। काश मैं इसे खोल पाती। ओह, मैंने कर दिखाया। मेरी नई डिवाइस देखो, बस एक सिप। ये कितना स्वादिष्ट है, मैं रुक नहीं सकता। ओह, कितना अच्छा है। ठीक है। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। ओह, मेरी जीभ अटक गई। दादी, प्यारी पोती, तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ। मुझे थोड़ा सिर दर्द है, लेकिन यह पहली बार नहीं है। यहाँ मेरी बोतल है। धन्यवाद दादी। और यहाँ मेरी शहद जमी हुई है। ओह, कितना ठंडा है, सारे हाथ जम गए हैं। दोस्तों, आप कैसे पका रहे हैं? हाँ, मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ। मैं तब शुरू करूँगा जब आपके पास सब कुछ तैयार हो जाएगा। सब कुछ साफ है और मुझे नट्स, कैंडीज और कॉर्न सिरप की जरूरत है। हाँ, अगर मैं सब कुछ मिला दूं तो ये एक ठंडी कैंडी बन जाएगी। और अब सिरप डालो। बढ़िया, बहुत अच्छा। अब हमें सब कुछ जमाने की जरूरत है और मैं स्प्रे का उपयोग करने जा रहा हूँ। तुरंत जमाना। वाह, ये बहुत शानदार निकला। बढ़िया, मुझे लगता है कि मैं हो गया। क्योंकि दादी और मैं काम खत्म कर चुके हैं, अब शेफ शुरू कर सकते हैं। ओह, अंत में। अब मैं आपको सबसे अच्छी कैंडी कैसे बनाएं, इस पर मास्टर क्लास दिखाने जा रहा हूँ। लेकिन मुझे इस भयानक बोतल को खोलने की जरूरत है। दादी, क्या आपको सच में लगता है कि अगर मैं सफल नहीं हुआ तो आप भी होंगी? कोई यह नहीं कहता कि तुम इसे ट्राई नहीं कर सकते। ओह बढ़िया, मैं पूरी तरह से कोका कोला में ढका हुआ हूँ। तो ये कैसा है? ओह, मैंने तुम्हें बताया था कि कोका कोला पूरी तरह से बुरा है। केवल आपके शरीर के लिए ही नहीं, आपकी दिखावट के लिए भी। ठीक है, आगे बढ़िए और पका लीजिए शेफ। मैंने आपके लिए इसे खोल दिया है। धन्यवाद दादी। चलिए खाना बनाना जारी रखते हैं। मुझे कोका कोला को फ्राइंग पैन में डालना है और कुछ मार्मलेड बियर डालनी है। ये बहुत स्वादिष्ट होना चाहिए। अच्छी तरह से मिला लें जब तक ये चिकना ना हो जाए। बस ऐसे ही। और अब इस मीठे मिश्रण को बोतल में डाल दो। तैयार? ओह, मैं अभी भी एक जीनियस हूँ। मुझे लगता है कि अब मैं छकने के लिए जा रहा हूँ। मैं तैयार हूँ। बोन एपेटेड। वाह, यहाँ पर बहुत सारी स्वादिष्ट चीजें हैं। मैं कोका कोला के साथ कोशिश करना पसंद करूंगा। इसे देखो, ये कितना लजीज और स्वादिष्ट है। ये कितना स्वादिष्ट है। और आगे क्या? वाओ, क्या वह शहद है? ठीक है, ये अच्छा है। ओह,
खैर, शहद भी एक बढ़िया कैंडी बनाता है। चलो देखते हैं। ओह, देखो ये कैसे खींचता है। कितना अच्छा। वाह, बहुत स्वादिष्ट है दादी। और छोटी बहन ने क्या किया? वाह, क्या अंदर कैंडीज हैं। कूल, ये नट्स हैं। वाह, मैंने अपना निर्णय कर लिया है और ब्रिटनी की बहन निश्चित रूप से जीत रही है। बहुत बढ़िया। हाँ, आखिरकार मैंने जीत लिया। मुझे आशा है कि आप मेरे लिए खुश हैं दादी शेफ। मुस्कुराए। अब मैं सैंडविच बनाना चाहता हूँ। इसे पकाना बहुत आसान है, इसलिए मैं सबसे स्वादिष्ट व्यंजन का इंतजार कर रहा हूँ। ओह, यह आसान है। आपको कुछ जटिलता की आवश्यकता नहीं है, बस कुछ ब्रेड को फ्राई करना है। और इसे फ्राई पैन में क्यों आजमाएं? एक शानदार टोस्टर है और यह कुछ ही मिनटों में सब कुछ कर देगा। अब हमें इसमें कुछ रोटियां डालने की जरूरत है और आप इसे चालू कर सकते हैं। जब तक हम इंतजार कर रहे हैं, यह क्या है? ठीक है, यह मूंगफली का मक्खन है। स्वादिष्ट दिखता है। गुडीज। ब्रिटनी, तुम मुझे डरा क्यों रही हो? क्या मेरे बाल सफेद हो गए हैं? हालांकि मेरे सिर पर तो हैं। खैर, ठीक है, चलो इन्हें पलटकर प्लेट में रखते हैं। ये टोस्ट गम है, लेकिन इस पीनट बटर और जेली सैंडविच को देखो। अब इसे काटते हैं। इस क्रस्ट को देखो। ओह, क्या मैं कर सकता हूँ? नहीं प्रिय, यह तुम्हारी बहन के लिए है। ठीक है, मैं भी एक शानदार सैंडविच बनाऊंगा और फिर से सभी को जीतूंगा। मुझे अपने टोस्ट से अनचाही क्रस्ट हटानी है। बढ़िया, बिल्कुल सही। हैम और चीज। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। सब कुछ फैलाएं जब तक सब कुछ खा नहीं लेते। ओह, इतनी सारी परतें। और अब मेयोनेज। हाँ, यह अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट होने वाला है। और अब सबसे दिलचस्प चीज, चीटोस। हमें कुछ चूरा चाहिए तो हम इसे पीसें। या हाँ, ये बहुत बढ़िया है। ब्रिटनी, क्या तुम थोड़ा सावधान हो सकती हो? ओह, मेरा जबड़ा गिर गया। माफ करना। माफ करना। और यहाँ चेटो के टुकड़े तैयार हैं। ओह, इसे देखो, शानदार लग रहा है ना? इसे गर्म तेल में तलने के लिए भेज दो। ये इतना स्वादिष्ट बनेगा कि आप अपनी उंगलियां छाट लेंगे। दादी, आपको ये पसंद आया? मुझे पता था कि आप इसकी सराहना करेंगे, लेकिन शेफ का क्या? अब मैं आपको असली खाना बनाने की कला दिखाने जा रहा हूँ। सबसे पहले मुझे एक बेलन और आटा चाहिए। मैंने तय किया कि मैं इस बेस्वाद भयानक व्यक्ति के ब्रेड से सैंडविच नहीं बना सकता, इसलिए मैंने अपने अनोखे नुस्खे के अनुसार केवल प्राकृतिक इंद्रधनुषी रंग वाला आटा बनाया। हम इंद्रधनुष के किसी भी रंग में आटे के प्रत्येक टुकड़े को रंगते हैं। दादी, आपको सच में ये पसंद है ना? मुझे बहुत खुशी है। अच्छा, अब वापस रोटी पर। जब हमने आटे के सभी हिस्सों को रंग लिया तो सब कुछ एक के ऊपर एक रखना उचित रहेगा। ओह, फिर हमारे पास एक सुंदर इंद्रधनुषी रोटी होगी। अच्छा, हम सब कुछ ओवन में तब तक रखते हैं जब तक ये पूरी तरह से पक न जाए। और यहाँ है मेरा सैंडविच, पहले से तैयार। मुझे लगता है कि इसका स्वाद लाजवाब है। इसकी खुशबू वाकई शानदार है। शानदार। देखो, शेफ ने क्या बनाया। शानदार। कितना अच्छा। ओह, अब हम इंद्रधनुष रोटी के टुकड़े काटते हैं और स्वादिष्ट इंद्रधनुष पनीर के साथ एक पनीर सैंडविच बनाते हैं। देखो, आइए इसे कद्दूकस करें। ओह, परफेक्ट। अब एक और टुकड़ा ब्रेड और इस मेरी ड्राइंग पेन से पिघलाए। नहीं 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 नहीं। ए भगवान! ठीक है, मैं तैयार हूँ। बस थोड़ी और मैं कर चुका हूँ। मेरा चीज सैंडविच तैयार है। वाह, सब कुछ कितना सुंदर लग रहा है। मुझे लगता है कि मैं इस इंद्रधनुष टोस्ट से शुरू करना चाहता हूँ। चलिए अब इसे आजमाते हैं। ओह, चीज कितना खिंचता है। बहुत बढ़िया। ये स्वादिष्ट और खूबसूरत है। मुझे नहीं पता कि इसे किससे तुलना करूं। ठीक है, शानदार। आगे क्या है? वाह, ये लाल वर्ग हल्का सा सैंडविच जैसा लगता है। वाह, इसके अंदर कितना सारा स्टफिंग है। ये चीटोस जैसी खुशबू है। अरे वाह, देखो उसे, वो भी अच्छा है। मुझे पसंद है। और अब आखिरी सैंडविच बचा है। हाँ, ये काफी साधारण है, लेकिन फिर भी स्वादिष्ट लगता है। और ये स्वादिष्ट है। बहुत अच्छा।
मैं इससे दूर नहीं हो सकता, लेकिन मुझे चुनना है। मुझे ये इतना पसंद है कि मैं चुनना भी नहीं चाहता। ठीक है, शेफ जीत गया। मुझे पता था कि मैं एक सफल पाक प्रतिभा हूँ। क्या तुम मेरा नया चित्र देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकते? सब कुछ अब होने वाला है। मुझे एक केक चाहिए। क्या तुम मेरे लिए करोगे? मुझे वही सुंदर वाला चाहिए। यह तो आसान है पोती। अब दादी बिस्कुट के लिए आटा तैयार करेंगी ताकि ऐसा केक स्वादिष्ट बने। मुझे आटा और दादी का और प्यार चाहिए। हाँ, मैं मजाक कर रही हूँ। प्यार काफी नहीं है, लेकिन आप अंडा, दूध और आटा मिला सकते हैं। और आटा तैयार करने के लिए और कुछ नहीं चाहिए। दादी काफी अच्छा कर रही हैं, लेकिन चलो इसे आजमाते हैं। ओह, यहाँ हमारे पास क्या है? क्या ये दूध है? ओह, माफ करना, मैं भूल गया कि मुझे दूध पसंद नहीं है। ठीक है, मुझे बेहतर है कि मैं खाना बनाना जारी रखूं। मेरे पास यहाँ क्या है? ओह, रेडीमेड केक। वाह, ओह, भयानक और घिनौना। क्या आजकल कोई और तैयार केक का उपयोग करता है? यह भयानक स्वाद है और मैं अपनी इंद्रधनुषी आटे का उपयोग करना चाहूंगा, जो सिर्फ मेरे उसको पास देखो। अद्वितीय स्वाद और विधि और इंद्रधनुषी रंग इसे और भी शानदार बना देंगे। और मैं एक दिल के आकार का केक लूंगा ताकि बेटी अपनी बहन का सारा प्यार चुरा सके। ठीक है, अब हम केक को काटेंगे और सभी अतिरिक्त भाग हटा देंगे। अब मुझे कुछ तरल मार्शमैलो की जरूरत है। ओह, बहुत अच्छा, क्रीम से भी बेहतर। हम सब कुछ चिकना करेंगे और इससे कुछ कूल तैयार होगा। ऊपर एक और परत और एक और। ओह, इसे देखो। यह बहुत परफेक्ट है। दादी, क्या आपको यह पसंद है? ओह, मेरा आटा तैयार है, इसलिए हमें इसे ओवन में रखना चाहिए। बस देखिए, मैंने कितना अद्भुत केक बनाया। बढ़िया। ओह, मेरे केक को देखो। ये कितना चमकीला और रंगीन है, जैसे इंद्रधनुष हो। इंद्रधनुष के सभी रंग यहाँ प्रस्तुत हैं। अब मैं इसे ऊपर से पीले क्रीम से ढकने वाली हूँ। पतली रेखा और परफेक्ट और चिकनी, बिल्कुल वही जो मुझे चाहिए। ऊपर कुछ स्प्रिंकल्स। ओह, और ये बिल्कुल परिपूर्ण और स्वादिष्ट दिखेगा, लेकिन मुझे कुछ गुप्त चीज भी जोड़नी है। बिल्कुल, मैं इसे इंद्रधनुष की तरह बनाऊंगा और मैं कुछ बादल व्हिप क्रीम से जोड़ूंगा। एकदम सही, मैं तैयार हूँ। दादी, चलिए। मैं भी हैरान हूँ, लेकिन अपना मुंह बंद रखो। मैंने अपने जीवन में इससे बेहतर कुछ नहीं देखा, लेकिन मुझे अपनी केक को भी सजाना है। और मेरे पास यहाँ चॉकलेट है। मुझे पता है कि सिस को ये पसंद है। और मैं ऊपर कुछ M&M's जोड़ने जा रहा हूँ। ओह, वे बहुत रंगीन हैं और मैं इसे इंद्रधनुष के रंगों में भी करने जा रहा हूँ। लगभग हो गया। हाँ, सही है। थोड़ा और। हाँ, मुझे पसंद है। इसे देखो। मैं ऊपर पैकेजिंग लगा दूंगा और जैसे ही मैंने कैंडी पर मिठाई डाली, वो जम गई। कूल है ना? मैं अपने केक को तो लगभग भूल ही गया। हमें इसे जल्द ही बाहर निकालना होगा। बढ़िया, हम ऊपर एक गुड़िया लगाएंगे। बेटी को वे बहुत पसंद है। और चलो एक पारदर्शी अंगूठी लेते हैं। ये रहा। अब आपको सिर्फ उस पर थोड़ा मीठा गुलाबी सिरप डालने की आवश्यकता है और ऊपर से सुंदर स्प्रिंकल्स छिड़कने हैं। वाह, ये बहुत स्वादिष्ट होने वाला है। आखिरकार ये खत्म हो गया। हम इसे छकने के लिए सेट कर सकते हैं। वाह, ये बहुत कूल है। मुझे नहीं पता कि किससे शुरू करूं। ओह, इस खूबसूरत रंगीन केक को देखो जो शेफ ने बनाया है। ये बहुत स्वादिष्ट है। ओह, अच्छा, मुझे यह पसंद है। धन्यवाद शेफ। कूल, कोई समस्या नहीं। ओह वाह, क्या वह M&M's केक पर है? वाह, जैसे किसी ने इसे ऊपर डाल दिया हो। कूल, चलो कोशिश करते हैं। बहुत अच्छा है। धन्यवाद बहन। कोई बात नहीं बहन। हाँ, वो क्या है? अजीब लग रहा है। ओह, मुझे पता है क्या करना है। वाह,